बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MS अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद सलीम। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं, वो सारी आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आप शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये मैंने जितनी भी टाइप्स हैं वो लिखी हैं मैट्रिक्स की, और ये आप देख लें कौन कौन सी टाइप्स हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास इनकी एग्जांपल। तो हम एक एक करके सारी एग्जांपल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैं लेट कर लेता हूँ। लेट कोई भी मैट्रिक्स, मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, अपनी मर्जी का आप जो भी ले सकते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इक्वल मैं ले लेता हूँ 2 5 1 3। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखें दोस्तों, इसमें देखें आप रोज कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। इसमें ये रोज होती हैं जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वर्टिकली कॉलम होते हैं। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो बाहर से डिनोट करते हैं, कॉलम को सी से करते हैं। ये C2 है, ये C1 है। ठीक है, ये 2x2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स था। ये जस्ट मैंने आपको एक समझाया कि रोज कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं। अब आते हैं हमारा रो कॉलम क्या है। हम देखते हैं रो कॉलम की डेफिनेशन क्या है। रो कॉलम जो होता है, ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट मैट्रिक्स ए 1 2 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। देखिए इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स को नहीं देखना, हमें जस्ट रो को देखना है। इसमें एक ही रो है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है। मैट्रिक्स एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 1 2। ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक रो होनी चाहिए, एक से ज्यादा रो नहीं होनी चाहिए। वो फिर एक कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि एक ही रो होनी चाहिए। तो होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। ये भी उसी से मिलता जुलता है रो मैट्रिक्स से। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। ये मेरे पास मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसका एक स्पेसिफिक नेम है कि ये इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम होता है ये वर्टिकली, हम देखते हैं जो एंट्रीज होती हैं उनको वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कॉलम होता है। रो ये जो हॉरिजॉन्टली, इसमें 3 रोज हैं और जो कॉलम है वो एक ही है। हमने रोज को नहीं देखना, हमने जस्ट कॉलम देखना है कि इसमें कितने कॉलम हैं, एक ही कॉलम है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये 1/1 का था, ये 2/2 है, ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये 1/1 है। इस तरह से अगर 1/4 का भी होगा, भी कॉलम एक होना चाहिए उसमें, तो उसका एक्सप्रेशन नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये था कॉलम मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब उसको देखते हैं। ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें जो रोज की तादाद है वो कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया 2/3 का। इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, मींस कि इसमें 2 रोज हैं और कॉलम इसमें 3 हैं। ये देखें, ये हमारे पास रो 1 है, R1, ये R2 और ये हमारे पास कॉलम है C1, ये C2, ये C3। इसमें देखें कि रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से आप कोई और एग्जांपल ले लें, जस्ट आपको टॉपिक समझ आ गया तो रेक्टेंगुलर आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स है आप उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। अब फर्दर आप नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो उसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें जो रोज की तादाद है वो कॉलम्स की तादाद के बराबर हो। रोज की जो द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैट्रिक्स ए मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है, 2 1 3 4। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, बिकॉज इसमें रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 3/3 की। ये मैंने 3/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर है, इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब फर्दर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है हमारे पास, वो है जी नल और जीरो मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है और नल मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक है, देख लेते हैं। नल मैट्रिक्स भी वही होता है, जीरो मैट्रिक्स भी वही होता है। तो नल मैट्रिक्स, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें उस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। और देख लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0 0। ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें ऑल द एंट्रीज आर जीरो। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह के जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स होंगे वो नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास होगा तो हमने ट्रांसपोज बेसिकली होता क्या है कि हमने करना क्या होता है, जो हमारे पास रोज होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देना होता है और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना होता है। ये वो ट्रांसपोज होता है कॉलम मैट्रिक्स का। तो हम एग्जांपल से देखते हैं, समझ आता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स ए ऐड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 0 9 1 2। ये मैंने 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है,
अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा देखते हैं। ट्रांसपोज में हमने बेसिकली करना क्या होता है कि जो रोज होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देना होता है, ठीक है, रिप्लेस कर देना होता है। ये देखिए मैं करता हूँ, ये ट्रांसपोज को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर टी से, ठीक है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज होता है। तो मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज क्या होगा कि जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो देखते हैं फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 1 और 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ये देखें पहले रो थी, अब इसको कॉलम की जगह पे हमने इस तरह से लिखे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में लिख देना है। यहाँ पे 4 और ये 5, ये 0। अब यहाँ पे थर्ड रो पे आ जाते हैं, उसे थर्ड कॉलम की जगह पे लिख देंगे 9 1 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। होपफुली समझ आ गई होगी। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, ये ट्रांसपोज लेना होता है कि जस्ट रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना होता है। हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं फिर, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि हमारे पास एक लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव इसका ये होगा कि मैंने ये एक मैट्रिक्स लेट कर लिया, इसी को ले लेते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा? क्योंकि हमने ना माइनस से मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए को, तो वो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये -9 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 -का हो जाएगा। ये देखें, तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स था कि हमने जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लें हम, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा इफ हम उसका ट्रांसपोज लें तो जो उसका सॉल्यूशन आए वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है? 1 2 एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 1। मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। एक ट्रांसपोज में क्या करना है? बेसिकली रोज को कॉलम में चेंज करना है। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं 1 2 एंड इस रो को उधर चेंज करेंगे। ये देखिए, ये मैंने ट्रांसपोज लिया इसका। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए मैंने लिख किया, उसकी जो 2x2 का था, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिया, वो क्या है? वो हमारे पास सेम आंसर आ गया उसका, मीन्स के वो ए के ही इक्वल आ गया, जो हमने लेट किया उसी के ही इक्वल आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ मैट्रिक्स बी 1 2 3 1 2 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करना है? हमें रोज को कॉलम में चेंज कर देना है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 2 1 3। ये देखिए, ये हमने ट्रांसपोज लिया, तो ये तो उसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है,
होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आए, उसका आंसर आए, वो माइनस ऑफ ए आ जाए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाए, तो हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। देख लेते हैं हम एग्जांपल के। लेट ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल आया, माइनस ए नहीं है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ए नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक ही रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल वो होगी कि हम उसका ट्रांसपोज लें और आंसर माइनस में आ जाए, माइनस ए के इक्वल आए, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, हम जस्ट एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं, किधर है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स देखें, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल्स की एटलीस्ट वन जो उसका डिजिट है, एंट्री है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी सारी टर्म जीरो हो सकती है, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स लाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स से। अब देखिए डायगोनल क्या होता है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास डायगोनल क्या है, ये डायगोनल होता है, ठीक है। जो लेफ्ट टॉप से राइट डाउन, ये वाला हमारे पास डायगोनल होता है। ये जो एंट्री होती है इनको डायगोनल बोला जाता है। ये लोअर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ये अपर ट्रायंगुलर है, अपर है, लोअर है, ये ट्रायंगुलर है। डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो जीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन 1 है डायगोनल के अलावा, ठीक है। डायगोनल में फिर सेकंड जो उसकी कंडीशन है उसके आ जाते हैं कि डायगोनल में से वो कहता है कि इन जो 3 एंट्रीज हैं इनमें से एटलीस्ट कोई एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जो 2 टर्म हैं ये जीरो भी हो सकती हैं, कोई एक इनसे जीरो हो सकती है, ये तीनों नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन ये जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है ये जीरो होनी चाहिए, बाकी एंट्री जीरो होनी चाहिए। डायगोनल में तीनों एंट्रीज नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन जो इसकी कंडीशन है वो ये एटलीस्ट एक होनी चाहिए। जो जीरो मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, मींस कि सारी एंट्री जीरो हो जाए वो डायगोनल नहीं रहेगा, एटलीस्ट कोई एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, उसमें उसकी कंडीशन हम देख लेते हैं क्या है। यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ द एंट्री जो डायगोनल एंट्री होंगी हमारे पास वो सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि जो हमारे पास डायगोनल होगा मैट्रिक्स का, ठीक है, वो नॉन जीरो होना चाहिए और उसमें जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। देखें ये हमारे पास डायगोनल भी है। डायगोनल की डेफिनेशन क्या थी कि जो डायगोनल है उसमें से एटलीस्ट कोई 1 नंबर नॉन जीरो हो या पूरे का पूरा डायगोनल वो नॉन जीरो हो, बाकी जो एंट्री अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के जीरो होनी चाहिए, तो वो हमारे पास डायगोनल होता है। ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल के अलावा, ये डायगोनल है हमारे पास,
ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, और जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाए, 1 हो जाए या यहाँ पे 0 हो जाए, वो फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स की कंडीशन है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। देखिए ये डायगोनल एंट्रीज हैं और जो बाकी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए, और उसके साथ जो एक और कंडीशन है कि जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं वो ओनली 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर ये इस तरह की एंट्रीज 1 होगी डायगोनल्स की तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं 2x2 का एक ले लेता हूँ, 1 0 0 1, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं 4x4 का ले लूँगा वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, उसमें जो डायगोनल होगा उसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आज का हमारा जो लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।